हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी देखने जा रहे हैं। आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजा है प्रीति जी ने तिरुवनंतपुरम से। जी हाँ, इनकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी ये है कि इन्होंने जैसे चाहा उनके स्पेसिफिक पर्सन को बिल्कुल उसी तरह उन्होंने मैनिफेस्ट किया, वो भी सिर्फ 3 महीने में। बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं डिटेल से इन्हें कैसे उनके जो पर्सन है उन्हें मैनिफेस्ट किया है। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रीति जी की इस प्यारी सी कहानी को। एक्चुअली प्रीति जी जो है वो मुझसे 3 महीने पहले उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनके मैरिज रिलेटेड बहुत ही इशू आ रही है, और फिर उनकी जो मैरिज है उसमें इतनी ऑब्स्टिकल्स है कि कभी उन्हें जब रिश्ता देखा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो ठीक ठाक हो रहा है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनने वो जिस तरह चाहती थी उस तरह का लड़का वो नहीं था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो उनकी थी। तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया तो मैंने उन्हें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जो कि स्क्रिप्टिंग और एक मैजिकल मंत्रा जिसे मैंने उन्हें बताया था। तो उन्होंने बिल्कुल उसे फॉलो किया। जैसे कि प्रीति जी जो है वो एक अरेंज मैरिज ही करना चाहती थी, लेकिन वो अरेंज मैरिज में उन्हें जो स्पेसिफिक पर्सन जैसे वो चाह रही थी बिल्कुल उसी तरह ही उन्हें चाहिए था, और जो भी रिश्ते उनके लिए आ रहे थे वो बिल्कुल उस तरह नहीं थे। तो वो बहुत ही डिस्परेट हो गई थी, और फिर परेशान होकर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। जैसे कि मैंने कहा कि स्क्रिप्टिंग और फिर मंत्रा जो कि मैंने उन्हें दिया था, और स्क्रिप्टिंग और मंत्रा इस दोनों चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया था। और स्क्रिप्टिंग जो था उसे उन्होंने बिल्कुल उसी तरह किया था जैसे मैंने बोला था। जैसे कि उन्होंने जो भी उनके स्पेसिफिक पर्सन जैसे वो चाह रही थी उसे एक स्टोरी की तरह उन्होंने लिखने के लिए मैंने कहा था, तो बिल्कुल उसी तरह लिखने स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, जैसे उनके हाइट इतनी होनी चाहिए और फिर उनकी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह उन्होंने ना जैसे कि वो सारी चीज़ें जो है उन्हें हो गई है, उनके साथ हो गई है। तो वो बहुत खुश है। इस तरह की स्क्रिप्टिंग उन्होंने जो कि हर रोज़ उन्होंने एक एक पेज, ओके, टोटली इट्स लाइक एस्से की तरह उनकी स्क्रिप्टिंग को मैंने कहा था, तो बिल्कुल एस्से की तरह उन्होंने लिखा, और वही एक पेज हर रोज़ उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और जो मंत्रा है, द मैजिकल मंत्रा, उसे मैंने जिस तरह कहा था, वो मंत्रा जो है कि ओम लक्ष्मी नारायण नमः। तो ये जो मंत्रा मैंने क्यों दिया था उन्हें, क्योंकि जैसे कि जब आपकी प्यार की कोई भी आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, तो पहली बात जो है कि वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ और आपके रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए ये मंत्रा यूज़ किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ है ये कि आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी ना आए, तो इसलिए भी ये मंत्रा बहुत ही काम करती है। तो उसके कारण जो है कि मैंने ये मंत्रा दिया था, क्योंकि जब आप जिस तरह के पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर्सन के लाइफ में कोई ना हो, तभी आपको ईजी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मंत्रा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग के ज़रिए से ईजी से मैनिफेस्ट होएगा। तो जैसे उस जो मंत्र को यूज़ करने का कुछ मेथड है, अगर आप चाहोगे कि मैं उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगी। तो उस मंत्र को भी जैसे मैंने कहा उन्होंने कंटिन्यू उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो नियरली हर रोज़ उन्होंने जब स्क्रिप्टिंग और मंत्रा को करने लगी, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आने लगा। इतनी पॉजिटिव वो हो गई थी कि उन्हें आप गारंटेड पता है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन मुझे इस तरह ही मिलेंगे। तो जैसे कि उन्होंने जो भी वो हर रोज़ लिखते लिखते उन्हें 80% ये रियलाइज़ होगा था कि उनकी विश पूरी हो गई है। और फिर नियरली 3 मंथ एंड हो गया और एक रिश्ता आया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने चाहा था, जिस तरह उन्होंने लिखा था, उसी तरह के एक पर्सन थे वो। और फिर वो इतने खुश है कि अपने रिश्ते को लेकर कि इट्स
कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो इस तरह इन्होंने उनके स्पेसिफिक पर्सन को 3 महीने के अंदर उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। तो मंत्रा इसलिए मैंने उनको रेकमेंड किया था क्योंकि कभी भी आपके लाइफ में जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उस मंत्रा को भी उनसे मैंने रेकमेंड किया था। तो दोनों को यूज़ कर वो आप उनके रिश्ते जैसा वो चाह रही थी वो बिल्कुल वैसे है। उनके लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं है और उनके दोनों की शादी जो है कि वो इस ईयर के एंड में होने वाली है। तो है ना एक अमेजिंग सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और जो मंत्र होती है उसे यूज़ कर कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। मंत्र जो होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक। और प्रीति ने मुझसे ये भी कहा था कि जब वो टेक्निक यूज़ कर रही थी हर रोज़ स्क्रिप्टिंग, और कभी कभी ना उन्हें बिना कोई मतलब कल जो लिखा था स्क्रिप्टिंग स्टोरी वो सेम उन्हें एग्जैक्ट लिखना था हर रोज़, और वो इतनी उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई थी कि वो हर रोज़ ना बिना कल क्या लिखा था उस पेज को देखे बिना ही वो पूरी तरह से लिख रही थी। इतनी सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें अच्छी तरीके से उनके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में वो सारी डिटेल्स को अपने दिमाग में स्टोर किया था और बिल्कुल उसी तरह हुआ। तो और वो तो नींद में भी कहने लगी। तो इतना अच्छा उन्होंने मैनिफेस्ट किया था और उसे फॉलो किया। तो आप भी ज़रूर अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ कीजिएगा, ढेर सारे मिराकल्स को अट्रैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।